दोस्त, इस दुनिया में अगर कोई इंसान बिना शर्त तुम्हारे लिए रोया है, तुम्हारे लिए डरा है, तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ा है, तो वो तुम्हारे माँ बाप हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि सिर्फ जन्म दे देना माँ बाप होना नहीं होता। असली माँ बाप वो होते हैं जो बच्चे को सिर्फ बड़ा नहीं करते, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं। जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है ना, तो वो सिर्फ एक शरीर लेकर नहीं आता, वो अपने साथ एक पूरा भविष्य लेकर आता है। और उस भविष्य को सही दिशा देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। लेकिन दोस्त, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज बहुत से बच्चे बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। किसी के पास पैसा है लेकिन प्यार नहीं, किसी के पास बड़ा स्कूल है लेकिन घर में शांति नहीं। और फिर लोग कहते हैं आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, लेकिन कभी किसी ने यह पूछने की कोशिश की कि उन्हें सही समय पर समझा किसने था? दोस्त, आज दुनिया ने पालन पोषण को सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित कर दिया है। लोगों को लगता है कि महंगे कपड़े, अच्छा स्कूल और ढेर सारी सुविधाएं देना ही माँ बाप का कर्तव्य है। महापुरुष हजारों साल पहले बता चुके हैं कि बच्चे को सिर्फ सफल नहीं, बल्कि सच्चा इंसान बनाना ही असली पालन पोषण है। दोस्त, माँ बाप का पहला कर्तव्य सिर्फ खाना, कपड़ा और पढ़ाई देना नहीं होता। सबसे पहला कर्तव्य होता है बच्चे को सुरक्षा का एहसास देना। ऐसा घर देना जहां बच्चा डरकर नहीं, खुलकर जी सके, जहां गलती करने पर उसे अपमान नहीं, बल्कि समझ मिले। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः, अर्थात मां को देवता मानो, पिता को देवता मानो। लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि बच्चे मां बाप की पूजा करें। इसका दूसरा पक्ष भी है कि मां बाप को भी देवता जैसा आचरण करना चाहिए, क्योंकि देवता वो होता है जो संरक्षण दे, अप्रेष सही मार्ग दिखाए और बिना स्वार्थ प्रेम करे। बहुत से मां बाप अपने अधूरे सपने बच्चों पर थोप देते हैं। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लोग क्या कहेंगे? और इसी दबाव में बच्चा धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देता है। याद रखना दोस्त, बच्चे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। वो तुम्हारे माध्यम से इस दुनिया में आए हैं, लेकिन उनकी अपनी आत्मा, अपना रास्ता और अपना उद्देश्य है। मनुस्मृति में कहा गया है, वही माता पिता सच्चे हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, जो संतान को धर्म, ज्ञान और सदाचार सिखाएं। सिर्फ जन्म देना पर्याप्त नहीं है। एक सच्चा माँ बाप वो नहीं जो बच्चे को हर सुख दे दे, बल्कि वो है जो उसे सही और गलत में फर्क करना सिखा दे। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी विरासत पैसा नहीं, संस्कार होते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र का उदाहरण याद करो। वो अपने बेटे दुर्योधन से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उस प्रेम में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने कभी अपने बेटे को गलत कामों से नहीं रोका, और वही अंधा प्रेम पूरे कुरु वंश के विनाश का कारण बन गया। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जहां जरूरत हो वहां रोकना भी प्रेम है। आज बहुत से मां बाप बच्चों की हर जिद पूरी कर देते हैं, लेकिन उन्हें अनुशासन नहीं सिखाते, और फिर वही बच्चा बड़ा होकर रिश्तों की कीमत नहीं समझ पाता। दोस्त, प्यार का मतलब सिर्फ हर इच्छा पूरी करना नहीं होता। प्यार का मतलब सही समय पर सही दिशा देना भी होता है। एक और बात जो शायद बहुत कम लोग समझते हैं, हर बच्चे को सिर्फ सफल नहीं, मानसिक रूप से मजबूत बनाना भी जरूरी है। उसे ये सिखाना जरूरी है कि हारने के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती। आज कई बच्चे बाहर से हंसते हैं, लेकिन अंदर से अकेले हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, बस अपने माँ बाप का समय नहीं। चाणक्य ने कहा था, बच्चे को पहले 5 साल प्यार दो, अगले 10 साल अनुशासन दो, और 16 वर्ष के बाद मित्र की तरह व्यवहार करो। लेकिन आज उल्टा हो रहा है दोस्त। छोटे बच्चे मोबाइल से पाले जा रहे हैं, और बड़े होने पर उनसे दोस्ती करने के बजाय सिर्फ आदेश दिए जाते हैं। रामायण में भगवान राम का चरित्र सिर्फ इसलिए महान नहीं बना क्योंकि वो भगवान थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें बचपन से ही मर्यादा, त्याग और करुणा सिखाई गई थी। राजा दशरथ ने सिर्फ एक राजकुमार नहीं पाला था, उन्होंने एक आदर्श पुत्र बनाया था। और दूसरी तरफ रावण को देखो, वो जितना विद्वान था शायद ही कोई रहा हो। चारों वेदों का ज्ञाता था, खत्ता वतादरहा के लिए करुणा सिखाई गई थी।
लेकिन अहंकार और गलत संस्कार उसे विनाश की ओर ले गए। इसलिए दोस्त, सिर्फ शिक्षा काफी नहीं होती, संस्कार जरूरी होते हैं, क्योंकि शिक्षा इंसान को बुद्धिमान बना सकती है, लेकिन संस्कार ही उसे इंसान बनाए रखते हैं। दोस्त, बच्चों को सबसे ज्यादा याद ये नहीं रहता कि उनके माँ बाप ने उन पर कितना पैसा खर्च किया था। उन्हें याद रहता है कि किस दिन उनके पापा ने उनका हाथ पकड़कर पूछा था, तू सच में ठीक है ना? किस दिन उनकी माँ ने बिना जज किए उनकी पूरी बात सुनी थी। एक अच्छा माँ बाप अपने बच्चे को उड़ने के लिए पंख देता है, लेकिन साथ ही ये भरोसा भी देता है कि अगर तू गिर गया तो मैं पकड़ लूंगा। और सच कहूं, जिस घर में बच्चे अपने डर, अपनी गलती और अपने सपने खुलकर बता सकें, उस घर से ज्यादा अमीर कोई घर नहीं होता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बच्चों को ऐसा मत बनाओ कि वो सिर्फ नौकरी करें, उन्हें ऐसा बनाओ कि वो अपने चरित्र से दुनिया बदल दें। लेकिन आज माता पिता बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं, सच बोलना नहीं, करियर बनाना सिखा रहे हैं, लेकिन मानसिक शांति कैसे मिले ये नहीं। और फिर वही बच्चे बड़े होकर अंदर से खाली महसूस करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मनुष्य जैसा वातावरण और संग पाता है वैसा ही बन जाता है। यानी बच्चा वही सीखेगा जो रोज अपने घर में देखेगा। अगर घर में सम्मान होगा, बच्चा सम्मान सीखेगा, और अगर घर में गुस्सा, अपमान और तुलना होगी तो बच्चा भी अंदर से असुरक्षित बन जाएगा। दोस्त, एक और कड़वी सच्चाई सुनो। आज बहुत से माँ बाप बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। उन्हें लगता है पैसा कमाना ही प्यार है, लेकिन बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे समय की होती है, तुम्हारी मौजूदगी की होती है। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि हम सच्ची शांति चाहते हैं तो इसकी शुरुआत बच्चों से करनी होगी, और बच्चे तभी अच्छे बनेंगे जब घर का वातावरण अच्छा होगा। याद रखना दोस्त, माँ बाप का असली कर्तव्य सिर्फ बच्चे को इस दुनिया में लाना नहीं है, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाना है कि वो दुनिया की बुराइयों में रहकर भी इंसानियत न छोड़े। उसे ये सिखाना है कि हारने के बाद भी उठना कैसे है, गुस्से में भी सम्मान कैसे रखना है, और अकेले होने पर भी खुद से प्यार कैसे करना है। क्योंकि अंत में बच्चे तुम्हारी बातें नहीं, तुम्हारा व्यवहार याद रखते हैं। और सच कहूं दोस्त, जिस घर में माँ बाप बच्चों को सिर्फ सफल नहीं बल्कि संस्कारवान और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, वही घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए अगर कोई माँ बाप ये वीडियो सुन रहे हैं तो बस इतना याद रखिए, आपका बच्चा दुनिया से नहीं, सबसे पहले आपसे सीखता है कि प्यार क्या होता है, इज्जत क्या होती है, और जिंदगी जीना कैसे होता है। क्योंकि बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं दोस्त, जैसा हाथ उन्हें आकार देता है वैसे ही वो पूरी जिंदगी बन जाते हैं। दोस्त, एक बच्चा पैदा होते ही बोलना नहीं सीखता, लेकिन वो महसूस करना बहुत जल्दी सीख जाता है। उसे शब्दों से पहले घर का माहौल समझ आने लगता है। जब घर में रोज लड़ाई होती है, जब माँ बाप एक दूसरे को अपमानित करते हैं, जब हर बात में गुस्सा और ताने होते हैं, हर बात में तरस से पड़ता है, तब बच्चा चुप जरूर रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर डर से भरने लगता है। और यही डर धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। फिर वही बच्चा बड़ा होकर या तो बहुत गुस्सैल बनता है, या इतना कमजोर कि हर जगह खुद को गलत मानने लगता है। इसलिए याद रखना दोस्त, बच्चों को सिर्फ खाना खिलाना पालन पोषण नहीं होता, उन्हें एक शांत और सुरक्षित वातावरण देना भी उतना ही जरूरी होता है। बहुत से माँ बाप सोचते हैं कि हम तो बच्चे के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोस्त, बच्चा तुम्हारी महंगी चीजों से ज्यादा तुम्हारी मौजूदगी चाहता है। उसे वो रात याद रहती है जब वो उदास था और तुमने उसके सिर पर हाथ रखा था। उसे वो पल याद रहता है जब पूरी दुनिया ने उसे गलत कहा, लेकिन उसके माँ बाप ने उसका साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि बच्चे का आत्मविश्वास बाहर की दुनिया से नहीं बनता, वो घर से बनता है। अगर घर में उसे हर वक्त तुलना मिलेगी, देखो शर्मा जी का बेटा, तो धीरे धीरे वो खुद को कभी पर्याप्त महसूस ही नहीं कर पाएगा। और जो बच्चा खुद को ही कम समझने लगे, वो जिंदगी में कितनी भी सफलता पाले, अंदर से हमेशा खाली रहेगा। दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब शुरू होता है जब बच्चा अपने ही घर में खुद को अकेला महसूस करने लगे, जब उसे लगे कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आज बहुत से बच्चे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और डर से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान इसलिए दिखती है क्योंकि उन्होंने बचपन से अपनी भावनाएं छुपाना सीख लिया है। और सच कहूं, इसके पीछे कई बार दुनिया नहीं बल्कि घर का वातावरण जिम्मेदार होता है।
जब बच्चा रोता है और उसे कहा जाता है इतना कमजोर मत बन, तब वो अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाता है। लेकिन दबा हुआ दर्द कभी खत्म नहीं होता दोस्त, वो अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ता रहता है। इसलिए माँ बाप का कर्तव्य सिर्फ बच्चे को मजबूत बनाना नहीं, बल्कि उसे ये एहसास देना भी है कि रोना कमजोरी नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इंसान बाहर की लड़ाई बाद में हारता है, सबसे पहले वो अपने मन से हारता है। और दोस्त, बच्चे का मन सबसे पहले उसके घर से आकार लेता है। अगर घर में हर समय डर होगा तो बच्चा डरपोक बनेगा। अगर घर में सम्मान होगा तो बच्चा दूसरों का सम्मान करना सीखेगा। इसलिए कभी ये मत सोचो कि बच्चे सिर्फ तुम्हारी बातें सुनते हैं। वो तुम्हारा हर व्यवहार चुपचाप अपने अंदर उतार रहे होते हैं। तुम दूसरों से कैसे बात करते हो, गुस्से में कैसे रिएक्ट करते हो, मुश्किल समय में कैसे खड़े रहते हो, बच्चा सब देख रहा होता है और धीरे धीरे वही उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। इसलिए दोस्त, माँ बाप का जीवन ही बच्चे की पहली किताब होता है। आज कई माँ बाप बच्चों को हर वो चीज देना चाहते हैं जो उन्हें अपने बचपन में नहीं मिली, लेकिन इस कोशिश में वो एक बहुत जरूरी चीज भूल जाते हैं, भावनात्मक जुड़ाव। दोस्त, बच्चा महंगे खिलौनों से ज्यादा उस इंसान को याद रखता है जिसने उसके साथ बैठकर खेला था। उसे वो बर्थडे गिफ्ट नहीं याद रहता जिसकी कीमत लाखों में थी। उसे वो पल याद रहता है जब उसके माँ बाप ने उसे गले लगाकर कहा था, हमें तुम पर गर्व है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत पैसा नहीं, अपनापन होता है। और जिस बच्चे को बचपन में अपनापन नहीं मिलता, वो बड़ा होकर पूरी दुनिया में प्यार ढूंढता रहता है, लेकिन अंदर का खालीपन फिर भी नहीं भर पाता। दोस्त, एक सच्चा माँ बाप वो नहीं होता जो बच्चे की हर गलती छुपा ले, बल्कि वो होता है जो सही समय पर उसे सच का सामना करना सिखाए। क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। हर जगह तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी तरह बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए उसे मजबूत बनाना जरूरी है, बल्कि वो होता है जो सही समय पर उसे सच का सामना करना सिखाए, लेकिन कठोर बनाना नहीं। उसे विनम्र बनाना जरूरी है, लेकिन कमजोर बनाना नहीं। उसे सफल बनाना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि सफलता के लिए वो इंसानियत खो दे। आज दुनिया में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अच्छे इंसान बहुत कम हैं, और इसकी शुरुआत बचपन से होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि बच्चे को सिर्फ ज्ञान नहीं, विवेक भी सिखाओ, ताकि वो सही और गलत का अंतर समझ सके। महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता, उस घर में कभी शांति नहीं टिकती। और दोस्त, बच्चा सम्मान सीखता कैसे है? अपने माँ बाप को देखकर। अगर पिता अपनी पत्नी की इज्जत करेगा तो बेटा महिलाओं का सम्मान करना सीखेगा। अगर माँ अपने घर के बुजुर्गों का आदर करेगी तो बेटी भी वही संस्कार अपनाएगी। लेकिन अगर घर में हर समय अपमान, कटु शब्द और अहंकार होगा तो बच्चा भी वही ऊर्जा अपने अंदर भर लेगा। इसीलिए याद रखना, बच्चों को संस्कार भाषण देकर नहीं दिए जाते, उन्हें रोज जीकर दिखाना पड़ता है। क्योंकि बच्चे कानों से कम और आंखों से ज्यादा सीखते हैं। दोस्त, आज की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि बच्चों के पास सुविधाएं कम हैं, बल्कि ये है कि उनके पास इमोशनल कनेक्शन कम है। पहले छोटे घर होते थे लेकिन दिल बड़े होते थे। आज बड़े घर हैं लेकिन लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। एक समय था जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता था, अपनी बातें साझा करता था और वहीं से रिश्तों की गर्माहट पैदा होती थी। लेकिन आज हर इंसान अपने मोबाइल में खो गया है। माँ बाप काम में व्यस्त हैं, बच्चे स्क्रीन में व्यस्त हैं, और धीरे धीरे एक ही घर में रहते हुए भी लोग अजनबी बनते जा रहे हैं। और सच कहूं दोस्त, जिस घर में बातचीत खत्म हो जाती है, वहां रिश्ते भी धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसलिए दोस्त, अगर आप सच में अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो उसे सिर्फ अच्छी जिंदगी मत दीजिए, उसे अच्छा जीवन जीना भी सिखाइए। उसे बताइए कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, पैसों या डिग्री से नहीं होती, बल्कि उसके व्यवहार और चरित्र से होती है। उसे ये सिखाइए कि दूसरों को नीचा दिखाकर कभी बड़ा नहीं बना जा सकता। उसे ये एहसास कराइए कि जिंदगी में हार आना गलत नहीं, लेकिन हार कर खुद को छोड़ देना गलत है। क्योंकि एक दिन पैसा खत्म हो सकता है, सुंदरता ढल सकती है, ताकत कम हो सकती है, लेकिन बचपन में मिले संस्कार इंसान के साथ आखिरी सांस तक रहते हैं।
और वही संस्कार तय करते हैं कि तुम्हारा बच्चा सिर्फ बड़ा इंसान बनेगा या सच में एक अच्छा इंसान बनेगा। दोस्त, कभी कभी माँ बाप ये सोचते हैं कि अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में बच्चों के साथ समय बिताएंगे। लेकिन सच ये है कि बचपन किसी का इंतजार नहीं करता। बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। जिस नन्हे हाथ को आज तुम्हारी उंगली पकड़ने की आदत है, वही हाथ एक दिन धीरे धीरे दूर होने लगता है। और फिर कई माँ बाप के पास सब कुछ होता है, पैसा, घर, सफलता, लेकिन उनके अपने बच्चे उनसे दिल की बातें करना बंद कर चुके होते हैं। इसलिए याद रखना, बच्चों को सिर्फ भविष्य के लिए तैयार मत करो, उनके वर्तमान को भी खूबसूरत बनाओ। क्योंकि बचपन में मिला प्यार पूरी जिंदगी इंसान के अंदर रोशनी बनकर रहता है। दोस्त, हर बच्चा पढ़ाई में तेज हो ये जरूरी नहीं। हर बच्चा दुनिया के बनाए हुए पैमानों पर सफल हो ये भी जरूरी नहीं। लेकिन हर बच्चा ये महसूस करे कि मेरे माँ बाप मुझे समझते हैं, ये बहुत जरूरी है। कई बच्चे इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें हर वक्त साबित करना पड़ता है कि वो योग्य हैं। लेकिन जहां प्यार शर्तों पर मिलने लगे, वहां डर पैदा हो जाता है, और डर में पला बच्चा कभी खुलकर जी नहीं पाता। इसलिए अपने बच्चे को सिर्फ उसकी जीत पर गले मत लगाइए, उसकी हार में भी उसका हाथ पकड़िए। क्योंकि असली रिश्ता वही होता है जो इंसान को उसकी कमजोरियों के साथ स्वीकार करे। एक और बात याद रखना दोस्त, बच्चों को हमेशा परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो। उन्हें इंसान बनने दो, उन्हें गलती करने दो, गिरने दो, सीखने दो। क्योंकि जिस बच्चे को हर वक्त कंट्रोल किया जाता है, वो या तो विद्रोही बन जाता है या फिर इतना दब जाता है कि जिंदगी भर खुद के फैसले लेने से डरता रहता है। माँ बाप का काम बच्चे के लिए हर रास्ता चुनना नहीं होता, बल्कि उसे इतना समझदार बनाना होता है कि वो खुद सही रास्ता चुन सके। और यही असली परवरिश होती है। क्योंकि पेड़ को हर वक्त पकड़कर नहीं रखा जाता, उसे मजबूत जड़ें दी जाती हैं ताकि वो आंधी में भी खड़ा रह सके। दोस्त, इस दुनिया में सबसे पवित्र एहसास तब पैदा होता है जब बच्चा अपने माँ बाप के पास बिना डर के जा सके। जब उसे ये भरोसा हो कि गलती होने पर भी मेरा घर मेरे खिलाफ नहीं होगा। लेकिन जहां हर बात पर अपमान मिले, तुलना मिले, ताने मिले, वहां बच्चा धीरे धीरे अपने अंदर दीवारें बनाना शुरू कर देता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब वो अपने ही दर्द छुपाने लगता है। बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूटता रहता है। इसलिए अगर आप सच में अच्छे माँ बाप बनना चाहते हैं तो अपने बच्चे के लिए सिर्फ घर मत बनाइए, उसके लिए एक सुरक्षित दिल भी बनाइए। दोस्त, आज समाज में लोग बच्चों की मार्कशीट देखते हैं लेकिन उनके मन की हालत नहीं देखते। कोई ये नहीं पूछता कि जो बच्चा हर समय हंसता दिख रहा है वो रात में रोता तो नहीं। और यही वजह है कि आज बहुत से बच्चे अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया लोग क्या कहेंगे। लेकिन बहुत कम माँ बाप ये सिखाते हैं कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, ये ज्यादा जरूरी है। याद रखना, अगर बच्चे का आत्मसम्मान बचपन में टूट गया तो वो पूरी जिंदगी दूसरों की अप्रूवल ढूंढता रहेगा। इसलिए अपने बच्चे को सिर्फ दुनिया का सामना करना मत सिखाइए, उसे खुद से प्यार करना भी सिखाइए। महापुरुष हमेशा कहते थे कि एक सभ्य समाज की शुरुआत घर से होती है और घर की आत्मा होते हैं माँ बाप। अगर माँ बाप खुद झूठ बोलेंगे, दूसरों को नीचा दिखाएंगे, रिश्तों का अपमान करेंगे, तो बच्चा वही सीखेगा। फिर चाहे आप उसे कितनी भी अच्छी शिक्षा क्यों ना दे दें, क्योंकि बच्चे उपदेश से कम और वातावरण से ज्यादा सीखते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच्चा, विनम्र और दयालु बने, तो सबसे पहले खुद वैसा बनिए। क्योंकि बच्चे आपकी कही हुई बातें भूल सकते हैं, लेकिन आपका जिया हुआ चरित्र कभी नहीं भूलते। दोस्त, जिंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। उस समय माँ बाप अक्सर सोचते हैं हमारे बच्चे हमसे दूर क्यों हो गए। लेकिन कई बार दूरी अचानक नहीं बनती, वो बचपन की छोटी छोटी अनसुनी भावनाओं से बनती है। जब बच्चा बार बार अपनी बात कहना चाहता था लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, जब उसे सिर्फ समझाया गया, समझा नहीं गया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर भी आपका सम्मान करे, आपसे जुड़ा रहे, तो उसे बचपन से सिर्फ नियम मत दीजिए, रिश्ता भी दीजिए।
क्योंकि डर से बने रिश्ते ज्यादा समय तक नहीं टिकते, लेकिन प्रेम से बने रिश्ते जिंदगी भर साथ रहते हैं। और सच कहूं दोस्त, माँ बाप होना दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप सिर्फ एक शरीर नहीं पाल रहे होते, आप एक पूरी आने वाली पीढ़ी बना रहे होते हैं। आपके शब्द, आपका व्यवहार, आपका प्यार, आपका गुस्सा, सब कुछ बच्चे के मन में हमेशा के लिए छपता चला जाता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, गुस्से से पहले समझिए आपका व्यवहार, और सजा देने से पहले बच्चे के दर्द को महसूस कीजिए। क्योंकि कई बार बच्चा बदतमीज नहीं होता, वो अंदर से टूटा हुआ होता है। उसे डांट नहीं, समझ की जरूरत होती है। और जिस दिन माँ बाप ये समझ जाते हैं, उसी दिन घर का वातावरण बदलना शुरू हो जाता है। दोस्त, आखिर में बस इतना याद रखना, बच्चे कभी परफेक्ट माँ बाप नहीं ढूंढते। उन्हें सिर्फ ऐसे माँ बाप चाहिए होते हैं जिनके पास वो बिना डर के अपना दिल खोल सकें, जिन्हें देखकर उन्हें लगे कि दुनिया चाहे मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मेरा घर मेरे साथ रहेगा। क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत कठोर है, वहां हर जगह कंपटीशन है, जजमेंट है, मतलब है। अगर बच्चे को अपने ही घर में सुकून नहीं मिलेगा तो वो अंदर से बहुत जल्दी थक जाएगा। इसलिए अपने बच्चे को सिर्फ सफलता का रास्ता मत दिखाइए, उसे एक ऐसा दिल भी दीजिए जहां वो टूटने के बाद वापस आ सके। तो दोस्त, अगर आप सच में अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो उसे सिर्फ बड़ा आदमी बनाने की कोशिश मत कीजिए, उसे बड़ा दिल वाला इंसान बनाइए। उसे सिखाइए कि सम्मान क्या होता है, करुणा क्या होती है, और इंसानियत क्यों जरूरी है। क्योंकि अंत में दुनिया तुम्हारे बच्चे को उसकी डिग्री से नहीं, उसके व्यवहार से याद रखेगी। और याद रखना, बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं। जैसा प्यार, जैसा वातावरण और जैसे संस्कार उन्हें बचपन में मिलते हैं, वैसा ही उनका पूरा जीवन बन जाता है। इसलिए अपने बच्चे को सिर्फ सुविधाएं मत दीजिए, उसे अपना समय दीजिए, अपना विश्वास दीजिए, अपना अपनापन दीजिए। क्योंकि एक अच्छा माँ बाप सिर्फ बच्चे का बचपन नहीं बनाता, वो उसकी पूरी जिंदगी बना देता है। हाँ,